तुम उतने कामयाब नहीं हो जितनी तुम्हारी उम्र में कोई और लड़का कामयाब है। तुम इतने कामयाब नहीं हो जितने तुम्हारे और खानदानी रिलेटिव दोस्त कामयाब हैं। क्योंकि तुम्हारे माता पिता कमज़ोर थे, वो इतना पैसा तुम्हारी शिक्षा पे नहीं लगा सके, क्योंकि वो भी गरीब थे और तुम गरीब रह गए। गरीबी तुम्हारी एक खानदानी बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अगर ये सच है कि गरीबी जो पीढ़ियों से चल के आ रही है वो एक खानदानी बीमारी है, तो फिर वो लड़का कैसे गरीब हो जाता है जिसका बाप कोई बहुत बड़ा सेठ हो, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, पर बेटा बेचारा नकारा कुछ ना कर पाया हो। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरी है तो फिर बेटे पे गरीबी कैसे आ गई? तुम एक नंबर के मूर्ख हो। ये तुम्हें लगता है कि गरीबी इसी कारण से है क्योंकि हमारे माँ बाप गरीब हैं, हमें उतना पैसा नहीं लगा सके। गरीबी तुम्हारे कारण से। इसके असली क्रिएटर निर्माता तुम ही हो। कोई भी पर्सनल लाइफ में ऐसे बहुत से विकल्प फैमिली की वजह से छोड़ सकता है, ऐसे बहुत से कार्य करने से रुक सकता है फैमिली से मिलने वाले पैसे की वजह से। कोई अच्छी एजुकेशन लेनी है तो तुम रुक जाओगे, माँ बाप पे पैसा नहीं है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुम रुक जाओगे क्योंकि माँ बाप पे पैसा नहीं है। पर ये सिर्फ 1 या 2 या 3 विकल्प पे काम करता है। कामयाबी के 1000 विकल्प हैं। उन सारे विकल्पों पे रुकने की, उनको ना अपनाने की, उन पे कामयाब ना होने की ये गलती तुम्हारी है। माँ बाप के पैसे इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। माँ बाप का धन जहाँ तुम्हें अमीर बनाने में कामयाब आ सकता है वो है किसी दुकान, किसी शोरूम, किसी फैक्ट्री को स्टार्ट कराने में जो पैसा लगता है वहाँ। तुम्हें कोई कोर्स करना है, स्टडी करनी है, उसमें जो फीस जाएगी वहाँ। और माँ बाप का पैसा तुम्हारे जीवन में उन विकल्पों में कहीं काम में नहीं आता जो विकल्प कामयाबी के इन 2 को छोड़ के बाकी है। बाकियों में तुम्हारा जुनून, तुम्हारी मेहनत कामयाब बनाती है तुम्हें पता है तुम्हारी कामयाबी आज खाई किसने है? तुम इतने फेलियर रह गए, पैसे नहीं है, उनके बराबर भी नहीं पहुंच पाए तुम जिनके साथ बचपन में खेलते थे। ये तुम जान जाओ अगर कि तुम्हारी कामयाबी खाई किसने है तो शायद आने वाले बचे हुए जिंदगी के सालों में तुम इन बीमारियों को हटाओगे और इनको तुम्हारी कामयाबी खाने से तुम रोक सकते हो। सबसे बड़ा कारण है 14 से 24 की उम्र में कोई भी एक सलाहकार नहीं मिलना। सबसे बड़ा कारण है ये एज सब पे आती है, हर लड़के पे आती है। और इस एज में जो चाहिए होती है एक एडवाइस वो कोई नहीं दे पाता। सब बच्चा समझ के घर वाले छोड़ देते हैं। अभी बच्चा है तो बड़ा हो जा सब सीख जाएगा। अरे बच्चा है और वो बच्चा दिन पे दिन बड़ा होके गलत रास्तों में चला जाता है। दूसरी सबसे बड़ी होती है एंटरटेनमेंट। मैं 2 पर ही सारी बातें बता दूंगा तुम्हें जिनमें तुम्हारा समय खराब जाता है। एंटरटेनमेंट खाली टीवी में कार्टून देखना, पिक्चर देखना एंटरटेनमेंट नहीं है। दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना, नशे करना, शराब पीना, लड़कियों से बातें करना। कोई लड़की तुमसे बात नहीं कर रही है, ना ही उत्तर दे पा रही है, महीना हो गया तुम्हें चक्कर काटते हुए, उसके बारे में सोचना, दिन भर फोन का इस्तेमाल करना। एंटरटेनमेंट सबसे बड़ी वजह है तुम्हारी नाकामयाबी की। ये 10 साल हैं 14 से 24 के, इसमें जिसने 1 साल मजा लिया, 9 साल मेहनत करी, 25 के बाद वो 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी, 9 साल मजे ले सकता, बाकी की जिंदगी मजे लेगा। जिसने ये 10 के 10 साल मजे में गुजार दिए उसकी ये 24 साढ़े 24 लगते ही पूरी जिंदगी मजदूरी हो जाएगी, पूरी जिंदगी पर सजा। इन 10 सालों के पीरियड में जितने साल मजे हैं उतने ही सालों की तुम्हें बाद में सजा है। ये रियलिटी है। तुम्हारा आराम करना, तुम्हारा लेटे रहना, तुम्हारा छत पर सोना, तुम्हारा दोस्तों के साथ घूमना, तुम्हारा बेफिजूल के कार्यों में पड़ना, तुम्हारा सोशल मीडिया चलाना, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फोन का इस्तेमाल करना, सबसे बड़ी वजह है तुम्हारी नाकामयाबी। और प्रेजेंट में जो चल रही है बीमारी हस्तमैथुन, वो भी एक एंटरटेनमेंट। उसका उपयोग करना, उसको भोग लेना सबसे बड़ी वजह है। ये तुम्हारे कामयाबी के ये सक्सेस ईटर हैं। तुम्हारी कामयाबी खा गए हैं ये। अब तुम्हारे माँ बाप की गरीबी कहाँ से इसमें आ रही है बताओ मुझे? कि वो गरीब है तो हम भी रह गए? नहीं, कोई नहीं। ब्लेम करना दूसरों पे बहुत आसान है ताकि हम डिफेंड कर सके खुद को, पर तुम रियलिटी नहीं छुपा सकते। कोई भी एक समझदार आदमी तुम्हें 2 मिनट में तुम्हारी औकात दिखा के जा सकता है कि बेटा तू यहाँ जो है ना, तू बहाने तो हमें मार रहा है। अरे बहुत जिंदगी में मिले, काम पसंद ना आए, ये ना किया, वो ना किया। जैसे किसी पेंटर को बुलाते हैं ना तो उसमें पेंटर के साथ एक मजदूर आता है पुताई वाला, तो कभी कभी उससे बात हो जाए तो वो कहेगा अरे भैया मैं ना गया कहीं दुबई उबई, वहाँ मिल रहा है 1 लाख। मैंने कहा अपने गाँव से अच्छा कुछ ना है। ऐसी बातें वो करेगा तो जो ऑब्जर्वर होगा वो समझ जाएगा
कि बेटा तू जो 300 रुपये में ये पुताई कर रहा है, इसकी असली वजह तू है, ना कोई और। न शिक्षा, न माँ बाप, न संगत, कुछ नहीं, सिर्फ तू है। अब इस उम्र में बच्चा खेलता हुआ होता है, कोई सलाह तो देता नहीं है बेटा भविष्य में ये हो जाएगा, तूने ये नहीं किया तो। कोई ना इतने तुम्हारे फ्यूचर की सोचेगा भी क्यों, क्या जरूरत पड़ी है। फ्यूचर में वैसे भी तुम कोई कलेक्टर बन गए तो पूछोगे तो हो नहीं उसे, और ना तुम्हारे भविष्य की कितनी चिंता किसी को। माँ बाप तुम्हें समझते हैं बच्चा, कोई तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखा सकता। ये वो समय होता है तुम्हारा 14 से 24 का, जिसमें एनर्जी तुम में बहुत हाई होती है, बहुत फुर्तीली, दिमागी रूप से इतने मजबूत, बेहद मजबूत। तुम्हारे पास चीजों की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत अच्छा। तुम्हारा सोशल कंपैरिजन इस एज में शुरू हो जाता है, और तुम्हारे मन से भी दूसरों के लिए कंपैरिजन शुरू हो जाता है। तुम देखना, तुम्हारे रिश्तेदारी में जिसका बाप अमीर होगा, तुम इस उम्र में उसके घर गए होंगे, तुम्हें ट्रीटमेंट अलग मिला होगा, औरों के बच्चों को ट्रीटमेंट अलग मिला होगा। किसी शादी में एक अमीर के बच्चे, एक गरीब के बच्चे, तुम दोनों मौसा मौसी के बेटे हो, ट्रीटमेंट तुम्हें कंपैरिजन करवा देता, ट्रीटमेंट तुम्हें दिखा देता कि बेटा तू जो गरीब है इस वजह से तुझे प्यार नहीं मिल रहा है, और तू भी जो शादी में देख रहा है ये बेटर जा रहे हैं बेचारे गरीब, ये कंपैरिजन तुम भी करते हो। इस उम्र में तुम्हारा कंपैरिजन होता है। इस समय ये जो उम्र होती है, नए नए थिंकिंग, नए नए आइडियाज, पर ये सब कुछ तभी होता है जब भूख बढ़ती है कामयाबी की, जब लगता है कि सोचूं मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे वो प्यार क्यों नहीं मिल रहा जो मेरे और कजिन्स को मिल रहा, रिलेटिव को मिल रहा है। क्यों है ये आदमी, ये 50 साल का जो प्लेटें लेके घूम रहा है एक शादी के अंदर, मेरे पिता नहीं घूम रहे, फर्क क्या है। ये थिंकिंग, ये सोच तुम्हारी एंटरटेनमेंट ने इस उम्र में ऐसे जकड़ ली होती है कि तुम्हें सिर्फ दिखती हैं लड़कियां, फोन, दोस्त और तुम्हारा हस्त मैथुन। इसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं दिखता, क्योंकि इस उम्र में तुम उस सर्किल में घुसे नहीं होते ना। देखो वैसे तुम देखो एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं ऐसे, कोई 15 की उम्र में, कोई 16 की उम्र में कोई बड़ा क्रिकेटर बन गया, कोई बड़ा चेस वाला बन गया, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया, पर इस उम्र में तुम उस सर्किल में घुसे नहीं होते हो जहां तुम्हें कंपैरिजन लगे, जहां वो तुम्हें मोटिवेट करें कि कर यार विनोद, कुछ तो कर, कुछ कर तू, ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिला। उस सर्किल में तुम एंटर नहीं हुए, तुम्हें कामयाबी की भूख नहीं जग पाई। तुम्हें भूख जगी, ऐसा नहीं है भूख नहीं जगी, शायद 9वीं कक्षा में तुम्हें अच्छे नंबर लाने, शायद ड्रेस वो दोस्त मेरा अच्छी पहन का आता है, मम्मी मैं भी अच्छी पहन के जाऊंगा, शायद वो टिफिन बॉक्स की, शायद वो नई साइकिल की, ये भूखें तुम्हें जगी हैं। कामयाबी की भूख इसलिए नहीं जगी क्योंकि इन सब के सर्किल में तो तुम एडमिट हो गए, सक्सेस के सर्किल में इस उम्र में तुम नहीं हो पाते। बहुत कम होते जो हो पाते वो बन जाते। अब देखिए जो उम्र चली गई कोई बात, अब मैं ये कहता हूँ अब अगर कामयाब होना, उसके 2 रूल हैं मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ। पहले में है रूल्स, दूसरे में है तुम्हारी एज। रूल्स क्या है? नो रेस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, मतलब मैं लेट रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, आराम मिल रहा है, रिक्वायर है मेरी बॉडी को 8 से 10 घंटे की नींद, इतनी ही लूंगा मैं। नो रेस्ट, नो यूज ऑफ फोन फॉर एंटरटेनमेंट, मतलब मनोरंजन के लिए मैं इसका यूज नहीं करूंगा कभी भी नहीं, बल्कि मनोरंजन हमें कहीं से भी नहीं लेना है। दुश्मनी पैदा कर लो अपनी, लोगों के जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगते हैं ना, उन्हें देखना बंद कर दो, उन पे रिप्लाई करना बंद कर दो, स्टेटस लगाना ही बंद कर दो। ये लोग सोचेंगे जो तुम्हारे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, क्या हुआ यार, ये तो नाराज वराज चल रहा है, क्या पता नहीं कहाँ व्यस्त है, इसको तो कुछ पता ही नहीं रहता। ऐसी नफरतें पैदा कर लो अपने लिए लोगों के दिल में। लोग तुम्हें नफरत करेंगे तभी तुम्हारा साथ छोड़ेंगे, कि मतलब चल साले को मरने दे, हमें क्या, हम अपना मजा लेते हैं। तब तुम अकेले रह जाओगे, तब तुम्हारा अकेलापन तुम्हें कामयाबी की तरफ मोड़ देगा, झुका देगा तुम्हें कि अब तू बन कामयाब। भूख जगाएगा तुम्हारे अंदर से, कामयाब बन। एक इससे भी तगड़ा रामबाण उपाय, इतना तो करना ही है। तीसरा, कैफीन लेना शुरू कर दो, कॉफी, ब्लैक कॉफी या फिर ग्रीन टी, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लो कि मतलब भूख ही ना लगे। कैफीन लेना शुरू करो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम बहन हो या भाई हो, जो भी हो, ये कोई तुम्हें जहर नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ तुम्हें उठने का रास्ता। दूसरा रूल मेरी तरफ से आता है एज। सक्सेस किस क्षेत्र में मिल सकती है, किस क्षेत्र में तुम्हें काम करना चाहिए। कहते हैं ना, राइट डायरेक्शन देन राइट मेहनत, राइट हार्ड वर्क। तो डायरेक्शन डिसाइड होती है तुम्हारी एज से। सोचो तुम्हारी एज 15 साल है, बेस्ट डायरेक्शन है गवर्नमेंट एग्जाम, करो तैयारी। तुम्हारी एज 32 है, कोई फायदा नहीं गवर्नमेंट एग्जाम में जाके, मैं तो सलाह नहीं दूंगा। 35 तक होता है ISPC, 32 तक होता है, 33 तक होता है। एज डिसाइड करती है तुम्हारी कामयाबी की अब डायरेक्शन क्या होगी, और एज डिसाइड करती है वो डायरेक्शन चुनने के बाद तुम उसमें कितना हार्ड वर्क अपना दे सकते हो, क्योंकि तुम इतने फुर्तीले नहीं हो जितना 16 वाला होगा।
अपनी एज के अकॉर्डिंग तुम अपनी बेस्ट डायरेक्शन चूज करो। हो सकता है तुम 15 से 20 की एज में हो, 22 की एज में हो, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ 24 की एज में भी हो, गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में सोच सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच सकते हो, डिजिटली करियर बनाना है कुछ, उसके बारे में सोच सकते हो। एज तुम्हारी लेकिन 28 या 30 पार हो गई, शादी हो गई शायद नहीं हुई है। बिजनेस मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कुछ होगा। बिजनेस एक ही रास्ता, क्योंकि तुम सोचो गवर्नमेंट एग्जाम में भी जाओगे, वो धनिया नहीं बेच रहे हैं, मतलब काफी हार्ड वर्क लगता है उसके अंदर, तो समय लगता है 3 साल 4 साल, इतना तुम लगा पाओगे तो तुम्हारी एज निकल जाएगी। लगा भी कहाँ से पाओगे, बच्चे होंगे, तुम्हारी बेबी होगी, कहाँ से बिजनेस को लेके तुम बीट कर पाओ। डिजिटली करियर के बारे में सोच सकते हो, बेस्ट। अगर चाहो तो तुम इसमें घुस सकते हो, बहुत बढ़िया। इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई किसी कंट्री ने एज नहीं लगा दी इससे नीचे नीचे के बालक आएंगे, इससे ऊपर के नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है सब कुछ कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारे अंदर एनर्जी कितनी भरी है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही गरीबी को पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरी चले, इतना भी करके रख के मर सकते हो अगर तुम चाहो तो। मैटर करता है कि तुम चाहो। मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।